पज्वासामि मखे वन्दामि विकुतो अयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुनं एसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। हाथ जोड़े आंखें बंद। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आज 21वां दिन। इस निर्वाण कल्याणक के अवसर पर अपनी भीतरवी निर्वाणमयता का भाव जागे, इसके लिए इस आत्म भाव को पुष्ट करेंगे। मैं मोक्ष स्वरूपी शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मोक्ष स्वरूपी शुद्ध आत्मा हूँ। इस भावधारा से भीतर में तरंगित रहते हुए भगवान की अंतिम वाणी श्री उत्तराध्यान सूत्र के मूल पाठ वांचन की आज्ञा ग्रहण करेंगे। इच्छाकारेण संदिशः भगवन् इच्छाकारेण संदिशः भगवन् इच्छाकारेण संदिशः भगवन्। हे भंते, हमें आज्ञा प्रदान कीजिए। आपके आलंबन से, आपके मार्गदर्शन से हम आपकी इस वाणी को अंदर में संजोते हुए भीतर में समा सके और अपनी आत्मदृष्टि खोल सके। ऐसी आत्म भावना के साथ आंखें खोले। मूल पाठ का वांचन करेंगे। 21वां अध्ययन समुद्रपाल के नाम, पेज नंबर 72। चंपाए पालिये नाम सावये आशिवानिये महावीरस्स भगवो शिशो सोहु महप्पनो निगंथे पावयने सावये सेविको विये पोये नवहरन्ते पिहुण्डं नगरमागये पिहुण्डे ववहरन्तस्स वाणी ओदेयि धूयरं
तं ससत्तं पैविज सदेश महपतियो अहपालिय सधरणी समुद्दमी पसवई अहदारयत हिंजाए समुद्र पालिती नामये केमेन आगये चंपम सावये वाणी घरम संवड्डई घरे तस् दारये से सुहोइये बावत्तरी कलाओय सिखिये निकोविये जो वन्ने नय संपन्ने सुरुवे पिय दंसने तस्सरुव वैन भज्जम पिया आने रुविनन पासाए किलय रम्मे देवो दो गुंदु गोजहा अह अन्नया पासाया लोयने ठियो वज्रमंडन सौभागम वज्रम पासई वज्रगम तं पासियो न समेगो समुद्र पालो इनमगवि आहो असुहान कम्माणं निज्जानं पावगमिमं संबुद्ध सोतहिं भगवं परम संवेगमागो आकुच्छमापियरो पवये अनगारियं तु संगम च महाकिलेशं महन्तमोहं कसिनं भयावहं पर्याय धम्मं च अविरोयज्जावया निशीलानि परिसहेय अहिंस सत्यं च अतेनगं च तत्तोयभंगं अपरिगमं च वज्जिया पंचमहव्वयामि चरिज्जधम्मं जिनदेशीयं वियु सवें भूयें दयानुकंपी खंतिखमे संजय बंबयारी सावज्ज जोगं परिवज्जयन्तो चरिज्ज भिक्खुषु समाहिंदिये कालेन कालं विरज्जरट्ठे बलावलं सिहोय सद्देन न संतयज्जा वयजोग सुच्चाना सब्बमाहु उवेह मानो विपरिवयज्जा पियमप्पियं सवति तिक्कयज्जा न सव्व सवत्ता विरोयज्जा नया विपूयं गरहं च संजये अनेक छंदाय मानवे इंजे भावो संपगरे भिक्खु भैरवा तत्व वेन्ति भीमा दिवा मनस्साधुवा तिरिच्छा परिसहादु विसहाने गेसियन्ति जत्था बहुकायरा नरा से तत्पत्तेन वहिज्य पंडिये संगामसि सेव नागराया सिओसि नादं समसगाय भासा अयं का विविया फुसन्ति देहम् अकुको तथा यासयज्जारयां केवेज्य पुरा कडायं पहाय रागं च तएव दोषं मोहं च भिक्खु सयं वियक्खने मेरुववायेन कंपमानो परिसहे आयगुत्ते सहेज्जा अनुन्नये नावनये महेशी नया विपूयं गरिहं च संजये से उज्जुभावं पडिवज्ज संजये निर्वाणमग्गं विरये उवेयि अरई रई सहे पही न संतवे विरये आयहिये पहानवं परमट्ठ पये चिट्ठई छिन्न सोये अममे अकिंचने विवित्तलयनाई बहिज्जताई निरोवलेवाई इसिं चिन्नाई महायसिं कायेन फासिज्ज परिसहायं सन्नाननानो वगये महेशी अनुत्तरं चर्युं धम्म संचयम् अनुत्तरे नानधरे जसंसि ओभासयि सूर्ये एवान्तलिखे दुवियं खवे उनय पुण्यपावं निरंगने सवो विप्पमुखे तरित्ता समुद्रं च महाभवोऽहं समुद्रपाले पुनागमं गये तिब्बेमि। मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा पूर्ण मन। मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा गुरुवंदना गुरुवंदना गुरुवंदना
परम श्रद्धेया परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आज 21वां दिन। अभी हमने श्रवण किया भगवान की अंतिम वाणी श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 21वें अध्ययन का मूल पाठ। अब हम विवेचन सुने उससे पहले हम पीछे चल के कितने अध्ययन के नाम दोहराने वाले? आज 20 अध्ययन के नाम दोहराएंगे। पहला अध्ययन विनय श्रुत, दूसरा परिशः प्रविभक्ति, तीसरा चतुरंगीय, चौथा असंस्कृत जीवन, पांचवा अकाम मरण, छठा शुल्लक निर्ग्रहण, सातवा एलक, आठवा कपिल, नौवा नमी पवज्जा, 10वां द्रुमपत्र, 11वां बहुश्रुत पूज्य, 12वां हरिकेशी, 13वां चित्त संभूति, 14वां ईशुकार, 15वां सभिक्षुक, 16वां ब्रह्मचर्य समाधि स्थान, 17वां पाप श्रमण, 18वां संजति, 19वां मृगापुत्र और 20वां अध्ययन महानिर्ग्रंथ। आज हम 21वें अध्ययन का नाम जानेंगे समुद्र पालीय, यानी अध्ययन का नाम क्या है? समुद्र पाल। समुद्र पाल से संबंधित अध्ययन होने से समुद्र पालीय अध्ययन है। आपको समुद्र पाल भी याद रहे तो भी आपको सारी बातें याद आ जाएगी। इस अध्ययन के अंदर वाकई में कहना चाहिए जैसा ये 21 नंबर है ऐसा ये 21 अध्ययन है। 21 समझ गए? दो तरह के 21, 20 से ज्यादा 21। हर अध्ययन यहाँ पे उत्तराध्ययन में पहले से क्या आता है? 21। और ये तो 21वां अध्ययन वाकई में 21 है। इसके अंदर भगवान ने शैली तो अपनाई है, समझ आ रहा? समुद्र पाल से संबंधित अध्ययन है तो धर्म कथानुयोग की शैली है, मगर पूरी जीवन गाथा के अंदर जो एक दृष्टांत के माध्यम से भगवान ने यहाँ सिद्धांत समझाया है और वो सिद्धांत हमें सीधा अध्यात्म में ले जाता है। तो 3 शब्द समझ आ रहे? एक है दृष्टांत, एक है सिद्धांत, एक है अध्यात्म। सबसे इजी क्या होता है? दृष्टांत। दृष्टांत किसे कहते हैं? दृष्टांत यानी कोई घटनाक्रम है, कोई ऐसी परिस्थिति का विवेचन है, कोई जीवन की किसी की एक घटना को गहराई से बताया जाए, उसका नाम क्या है? दृष्टांत। ये तो सामान्य अर्थ हुआ। दृष्टांत का गहरा अर्थ क्या होगा? अंत में जो कहाँ ला दे आपको? दृष्टा की तरफ। दृष्टा प्लस अंत इज इक्वल टू दृष्टांत। तो अंत में जाकर के जो आपको कहाँ पहुंचा देता है? दृष्टा। कौन है दृष्टा? मैं स्वयं दृष्टा, यानी अपनी ओर ले आता है। ऐसा एक दृष्टांत भगवान ने इस समुद्र पाल के जीवन का बताया, जो दृष्टांत हर दृष्टा को कहाँ ले आता है? अपनी तरफ ले आता है। अंत यानी अंततः, अंत तक भी यदि कोई इसको सुन ले तो अपनी तरफ आए बिना नहीं रहता। ये हो गया दृष्टांत। दूसरा शब्द था सिद्धांत। दृष्टांत सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, वो सिद्धांत को पक्का करने के लिए होते हैं। और सिद्धांत का मतलब क्या है? किसे कहते हैं हम सिद्धांत? जो 3 काल में एक जैसा रहे, वो भी क्या होता है? सिद्धांत। जो अंत में आपको सिद्ध भगवान जैसा ही क्या कर दे? बना दे। सिद्ध प्लस अंत, सिद्धांत। और गहरा मीनिंग आप इसका ढूंढो तो अंत शब्द हिंदी लैंग्वेज के अंदर एक और मीनिंग है इसका, निर्णय। अंत यानी निर्णय भी कहते हैं।
जिसका ये निर्णय हो जाए कि मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसी बात समझाने वाला कौन है? सिद्धांत है। यानी दृष्टांत सुनना है, सुन करके दृष्टा की तरफ तब आ पाओगे जब दृष्टांत से कहाँ आओगे? सिद्धांत की तरफ। और भगवान तो यहीं रुकने की बात नहीं करते, और एक आगे का शब्द दिया, क्या नाम दिया? अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब आत्मा जिसे अधिक लगे, अधिक यानी सारपूर्ण लगे, उसके आगे कोई श्रेष्ठ ना लगे, वही सर्वश्रेष्ठ लगे, वही उपादेय लगे, वही सारपूर्ण लगे, इसका नाम क्या है? अध्यात्म। यानी दृष्टांत पे नहीं रुकना है, दृष्टांत सुन के सिद्धांत पे आके दृष्टा की तरफ आने के लिए आत्मा को यदि सर्वोपरि स्थान मिलेगा तो ये अध्ययन, ये तीनों बातें हमें एक साथ समझाने वाला। कौन सी तीन बातें? दृष्टांत भी सुनेंगे, सिद्धांत पे भी आएंगे, और लास्ट में अध्यात्म में चले जाएंगे। तब कैसे निर्वाण मिलता है, ऐसा ये सुंदर क्रम भगवान ने यहाँ बताया और एक सिद्धांत को यहाँ उभारा। आपको पता है भगवान महावीर जी ने कितने सिद्धांत बताए हैं? कितने सिद्धांत बताए भगवान ने? ऐसे तो अनेक सिद्धांत बताए हैं, मगर मूल सिद्धांत भगवान ने 4 बताए। नहीं मालूम? मूल सिद्धांत भगवान ने 4 बताए। नंबर 1 अहिंसा, ये तो सबको पता है ना। अहिंसा सिद्धांत को नंबर 1 पे रखता है जैनिज्म, अहिंसा सिद्धांत। नंबर 2 कर्म सिद्धांत, जिसे कर्मवाद भी बोलते हैं। तीसरा सिद्धांत है अपरिग्रह सिद्धांत, यानी इकट्ठा, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा नहीं करना, ममत्व से हटाने वाला अपरिग्रह सिद्धांत। और चौथा सिद्धांत है अनेकांतवाद। अब बोलोगे एक साथ चारों, अहिंसा, कर्मवाद, अपरिग्रह और अनेकांत, ये 4 मूल सिद्धांत है। और इन चारों का ऐसा समन्वय है कि एक सिद्धांत को भी समझ लो तो चारों सिद्धांत आपको समझ में आ जाए, ऐसी किमिया इसके अंदर है। तो इस 21वें अध्ययन में, क्या नाम है अध्ययन का? समुद्रपाल। समुद्रपाल नाम के 21वें अध्ययन में भगवान ने समुद्रपाल के जीवन का एक दृष्टांत समझाते हुए एक सिद्धांत को उभारा है, जिस सिद्धांत का नाम इन 4 में से है कर्म सिद्धांत। यदि कर्म सिद्धांत समझ में आ जाए तो दृष्टि दृष्टा पे लौटती है। यदि कर्म सिद्धांत समझ में आ जाए तो अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद भी समझ में आ जाता है। यदि सिद्धांत हमारे जीवन में उतर जाए तो निर्णय पक्का हो जाता है। कौन सा निर्णय पक्का करना है हमें? मैं शुद्ध आत्मा, किसके जैसा? मगर सिद्ध भगवान जैसा। छोटा मोटा सिद्ध आत्मा नहीं, मैं कैसा? सिद्ध भगवान जैसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये सिद्धांत से पक्का होता है। और कर्म सिद्धांत भगवान ने यहाँ उभारा, मगर कर्म की चर्चा यहाँ नहीं है। कर्म सिद्धांत में 4 शब्द याद रखने होते हैं। एक है कर्म, एक है कर्म का फल, कर्म फल, जिसका दूसरा नाम है कर्म का उदय। कर्म है, कर्म फल है, फिर कर्म का भोग है, फिर कर्म का बंध है। 4 बातें हो गई। कर्म आत्मा के साथ कब से है? अनादिकाल से है, उसकी कोई आदि नहीं। और कितनी मात्रा में है? अनंत है। तो उसकी तो बात ही मत करो। कर्म सिद्धांत के अंदर भगवान ने कर्म की बात नहीं करी। यहाँ पे कर्म तो अनादिकाल से है, अनंत की संख्या में है, मगर अनंत काल तक रहे ये कोई जरूरी नहीं है। इसके लिए दूसरा शब्द दिया समझने के लिए, कर्म जब तक रहेंगे तब तक कर्म का क्या चलता रहेगा? उदय। उदय का मतलब ही फल है। कर्म फल बोलो, कर्म उदय बोलो, या भगवान की भाषा का शब्द है कर्म विपाक। सुना है ना शब्द विपाक? विपाक यानी फल। तो कर्म उदय, कर्म फल, कर्म विपाक, यही बहुत इंपॉर्टेंट है कर्म सिद्धांत के अंदर।
कर्म तो है ही है अनादिकाल से, और प्रति समय उसका क्या हो रहा है, विपाक मिल रहा है, फल मिल रहा है, कर्म उदय में आ रहे हैं, और प्रति समय उसका क्या किया जा रहा है, भोग किया जा रहा है। भोग किया जा रहा है तो कर्म का दोबारा से क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। बंद हो रहा है तो कर्म का स्टॉक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी चक्र चल रहा है। चक्र याद कर लोगे अपना, कर्म चक्र को याद कर लेना। कर्म है, कर्म का उदय है, कर्म का भोग हो रहा है, कर्म का बंद हो रहा है, और बहुत तेजी से ये कर्म चक्र घूम रहा है। इसलिए कर्म सिद्धांत को समझना। इस कर्म चक्र को कहाँ से ब्रेक करेंगे, चिंतन का विषय किसे बनाना, क्योंकि सिद्धांत जो होते हैं वे चिंतन का विषय बनते हैं। तो सोचिए, चिंतन करिए, इन चार में से चिंतन किसका किया जाना चाहिए। चार याद रखे आपने, कर्म, कर्मफल, कर्म भोग, कर्म बंध। किसका चिंतन करना चाहिए, कर्म का चिंतन भगवान ने करने को नहीं बोला, क्योंकि हम तो वही करते हैं ना, हाय मैंने इतने कर्म बांध लिए, मैंने ऐसे कर्म बांध लिए, ये कर्म से मेरा कब छुटकारा होगा, इन कर्मों से कब मुक्ति मिलेगी। भगवान कहते जिंदगी भर भी सोचते रहोगे, कर्म से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसके लिए कर्म सिद्धांत बताया कि कहाँ से कर्म का ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, किसमें आपको चॉइस मिलती है, किसमें आपको स्वतंत्रता मिलती है। कर्म भोग में मिलेगी, कर्म बंध में स्वतंत्रता मिलेगी, कर्म फल में मिलेगी, या कर्म में मिलेगी। नहीं समझ आया मुझे। कर्म बंध में मिलेगी, कर्म भोग में मिलेगी। फिर चारों बता दीजिए, किसी एक का तो राइट हो ही जाएगा। कर्म फल, कर्म विपाक, कर्म उदय चिंतन का विषय है। कर्म भोग तो चिंतन का विषय है ही नहीं, क्योंकि भोग ही लिया तो बंध ही गए। तो भोग और बंध तो क्या चलते, बिल्कुल पैरेलल चलेंगे, साथ ही चलेंगे। यदि आपने कर्म को भोग लिया, चाहे पुण्य कर्म को भोगो चाहे पाप कर्म को भोगो, उसका रिजल्ट क्या है, कर्म बंध है। तो कर्म भोग और कर्म बंध की तो बात ही मत करो। और कर्म तो अनादिकाल से स्टॉक में पड़े हैं, उसका चिंतन करके क्या करेंगे, कर्म भोग का चिंतन करके क्या करेंगे, कर्म बंध का चिंतन कोई नतीजे तक नहीं पहुंचाएगा। चिंतन का विषय बनना चाहिए कौन, कर्म फल। इसलिए शास्त्र के अंदर कभी आपने सुन रखा होगा, कर्म फल को विपाक कहते हैं, और भगवान ने शब्द दिया विपाक की अनुप्रेक्षा करो। विपाकानुप्रेक्षा पूरा वर्ड है। अब विपाक आपको समझ आ रहा है, कर्म फल। कर्म फल पे चिंतन क्यों करना, क्योंकि कर्म फल से चॉइस मिलती है। पकड़ पा रहे इस पॉइंट को, कर्म फल में चॉइस मिलती है। कर्म फल यानी कर्म का उदय। उदय आया, आपको बुखार आया मान लीजिए, कर्म के उदय से आपको बुखार आया, तो अपने को बुखार को भोगना है कि नहीं भोगना, ये चॉइस आपको मिलती है। बुखार आया, आया यानी कर्म का फल, आया यानी कर्म का उदय, आया यानी कर्म का विपाक। और भगवान कहते आज तक हमने कभी भी विपाक की अनुप्रेक्षा नहीं करी। इस अध्ययन में वो घोषणा की जाती है कि विपाक की अनुप्रेक्षा करते करते आत्मदृष्टि खुल जाती है। कितनी बड़ी बात है। किसके विपाक यानी क्या समझ रहे हो, कर्म फल। कर्म की चिंता नहीं करना, कर्म भोग कर्म बंध से बचना है, उस तरफ नहीं जाना। कर्म फल सिर्फ उपस्थित रहता है। कोई भी कर्म फल आपको हाथ पकड़ के नहीं बोलता मुझे भोगो, कोई भी कर्म फल आपको नहीं बोलता कि तुम मुझे क्या करो, दुत्कारो। वो सिर्फ उपस्थित रहता है। फिर आपकी चॉइस है, आपको कर्म फल से जुड़ना है या आपको किससे जुड़ना है,
स्वयं से, अपने से जुड़ना है। आपको कर्म फल की तरफ जाना है, उसमें अच्छा बुरा करना है, या आपको अपने से जुड़ना है, अपने में अपनत्व करना है। ये चॉइस, कर्म सिद्धांत का मतलब ये समझना। जिसे ये बात समझ आ गई उसे कर्म सिद्धांत समझ आ जाता है। तो क्या होती है विपाकानुप्रेक्षा? शब्द बोल के देखोगे, और मुश्किल लगे तो विपाक अनुप्रेक्षा, दो शब्द अलग अलग कर दीजिए, मगर भगवान की भाषा का शब्द यूज करेंगे, हमें आनंद आएगा। विपाक अनुप्रेक्षा से आत्मानुभव तक की घटना इस समुद्र पाल के जीवन में दृष्टांत के माध्यम से बताई, क्योंकि कर्म का विपाक दो तरह से मिलता है। शुभ अशुभ नहीं कह रही हूं, कर्म का विपाक दो तरह से मिलता है, कर्म का फल दो तरह से मिलता है। हमने पक्का किया है ये आत्मा स्वयं परमात्मा में, हमने पक्का किया हुआ है कर्म का फल दो तरह से मिलता है। नंबर 1 संयोग के रूप में मिलता है, नंबर 2 याद आ गया, संयोगी भाव के रूप में भी मिलता है। इन दोनों की ही अनुप्रेक्षा की जाए। मुझे क्या मिला कर्म का फल, क्या उपस्थित है क्या अनुपस्थित है, वो भी कर्म का फल। और मुझे अच्छा भाव आया, मुझे बुरा भाव आया, ये तो मेरे चाहने से आया है ना, नहीं आया है ना, किससे आया, ये भी कर्म का उदय। यानी विपाक दो तरह का हो गया, संयोग के रूप में कर्म का फल मिल रहा है, संयोगी भाव के रूप में मिल रहा है। और भगवान कहते जो विपाक की अनुप्रेक्षा कर लेता है वो जीव अंदर से जाग जाता है। कैसे जागता है, अब उसका प्रोसेस देखेंगे। इतनी बात हमें भूमिका के रूप में समझ आ गई, अब प्रोसेस समझना इजी हो जाएगा। समुद्रपाल एक श्रावक का बेटा है, पालित नाम का श्रावक है। श्रावक का मतलब ही है जिसको जीव अजीव का अभिगम है, जीवा जीवे अभिगमे शास्त्र का शब्द है। श्रावक वो होता है जो जीव को जीव जाने, अजीव को अजीव जाने, अपने को जीव माने और अजीव से अपने को क्या माने, भिन्न माने, अपने से एकत्व करे और पर से क्या करे, विभक्त हो जाए, अलग हो जाए। इसका नाम क्या है, श्रावक। ऐसे श्रावक का वो पुत्र, जो श्रावक परदेश में गया है कमाने के लिए, और इतना न्याय नीति प्रामाणिकता वाला है कि जिस परदेश में गया वहीं पे किसी ने प्रसन्न होकर के, एक श्रेष्ठी ने अपनी लड़की इसको दे दी, विवाह कर दिया, और वे अपने घर लौट रहे हैं पालित श्रावक। समुद्र की यात्रा है, लंबी यात्रा होती थी, और समुद्र पाल का जन्म ही कहाँ हुआ, समुद्र में हुआ। और उस श्रावक ने भावना भाई अपने बेटे के लिए, इसलिए बता रहे आपका बेटा हो, किसी का बेटा हो, कोई भी जन्म ले, ये भाव अपने भीतर में भाना। ये भाव जब आप उस बेटे को, उस बच्चे को देखने जाते हैं तब भाना, जो भाव उसने भाया कि जैसे इस संसार भी क्या है, समुद्र है, तेरा जन्म समुद्र में हो गया, संसार के समुद्र में हो गया, अभी तू नौका में बैठा हुआ है, ये मनुष्य का जन्म तुझे नौका के रूप में मिला है, ये नौका से हम समुद्र पार हो जाएंगे, तू भी इस मानव देह को नौका मानकर भव पार हो जाना। और ऐसा ही घटित हुआ। इतना बड़ा श्रेष्ठी था कि उस समुद्र पाल का पूरा जीवन भोग उपभोग के अंदर बीत रहा है। जैसे मृगा पुत्र के लिए जो शब्द आया था ना, वही शब्द यहाँ आया। दोगुंदक देव की तरह रिद्धि सिद्धि वैभव से संपन्न जीवन है, मगर जिस जीव को जागना है वो किसी की वाणी ना भी सुने तो भी जाग जाती है, कोई गुरु न भी मिले तो भी जाग जाती है, कोई धर्म क्रिया न करे तो भी जाग जाते, क्योंकि जन्म जन्म की क्या है, साधना है, जन्म जन्म की तैयारी है, साधना है। एक ऐसा दृश्य देखा किसने, समुद्र पाल ने एक नजारा देखा। बैठा था अपनी ही कोठी के उस झरोखे के अंदर, नगर के लोगों को देखता था। 2 राह 3 राह चौराहा बना हुआ था। वहां के नजारे देखते देखते समुद्र पाल ने देख लिया कि बहुत सारी भीड़ है। भीड़ के अंदर राज सेवक भी हैं,
सारी प्रजा उसके पीछे पीछे है। भीड़ के अंदर कोई एक व्यक्ति है जो उन्हें नहीं दिख रहा है। धीरे धीरे भीड़ आगे बढ़ रही है और भीड़ को देखने के लिए और भीड़ के अंदर क्या हो रहा है ये देखने के लिए कुतूहल जागा किसके भीतर? समुद्रपाल के भीतर। अपनी झरोखे में बैठा है, अपने उस कोठी से बाहर निकला नहीं है और देखते देखते उसने देखा कि ये नज़ारा कुछ अटपटा लग रहा है। अटपटा इसलिए लगा कि उस सारी भीड़ के मध्य में एक गधा नजर आया और उस गधे के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा नजर आया और वो व्यक्ति विचित्र ढंग से बैठा नजर आया। उसका मुख और गधे का मुख अपोजिट है, यानी जहां गधे का मुख है उधर उसकी क्या है? पीठ है। विचित्र नजारा उसे नजर आया। फिर उसने देखने का प्रयास किया, भीड़ में से झांकने का, तो उस व्यक्ति के चेहरे पे कालिक पुती हुई थी, काला कर दिया था चेहरे को। कपड़े उसको काले पहनाए गए थे, गले के अंदर जूतों की माला डाल दी गई थी और सब लोग उसके पाप का, उसके अपराध का, उसके जो भी इल्जाम उसके ऊपर लगे थे उन दोषों का क्या कर रहे थे? जोर जोर से उच्चारण कि इसने ये पाप किया, इसने ये अपराध किया, इसलिए इसको फांसी की सजा मिल रही है, इसको मृत्यु दंड मिल रहा है, इसे वध्य के स्थान पे ले जाया जा रहा है जहां इसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। वो लोग क्यों बोल रहे थे उसके पापों को? प्राचीन जमाने में ऐसी प्रथा थी। क्या प्रथा थी? कि कोई भी पाप अपराध करे उसे फांसी की सजा तो मिलेगी, मगर पहले पूरे नगर के अंदर ऐसे परिवेश में, कैसा परिवेश? काला परिवेश है, गधे पे उल्टा बिठा रखा है, मुंह पे कालिक पोत रखी है, गले में जूतों की माला है, जोर जोर से उसके अपराधों को इसलिए पुकारा जाता था ताकि लोग पाप से डरे, पाप के फल का उन्हें पता लगे कि इसने ये अपराध किया तो राजा ने इसको क्या दिया? फांसी की सजा दी, मृत्यु दंड दिया, ताकि लोग घबरा जाए। क्या करने से? पाप करने से। ये नज़ारा उसने देखा, पता किया, सारी बात पता लगी समुद्रपाल को। दृश्य तो आगे से निकल गया मगर चिंतन चला किसके भीतर? समुद्रपाल के भीतर। ये चिंतन चला कि अरे इसको पाप के फल की ये जो सजा मिल रही है वो क्यों मिल रही है? क्योंकि इसने कौन सा कर्म किया है? बुरा कर्म। यानी शास्त्र कहता है दुचिन्ना कम्मा दुचिन्ना फला भवंती। जो पाप कर्म है, दुष्कर्म है, उसका फल भी कैसा मिलता है? दुष्कर्म का फल दुखदाई मिलता है। और फिर उनकी दृष्टि अपनी तरफ आई, यानी इस व्यक्ति को मृत्यु दंड मिल रहा है क्योंकि इसने पाप कर्म किया तो इसको पाप का फल मिल रहा है। अब वो अपने जीवन में देखने लगे कि मेरे को अपने जीवन में कौन सा फल मिला है? पुण्य का फल मिला, सुविधा मिली, अनुकूलता मिली, सारे साधन मिले, सब कुछ अच्छा मुझे मिला। इसका मतलब क्या है? मैंने भी पिछले जन्मों में क्या किया है? पुण्य कर्म किया है। इसने पाप कर्म किया, मैंने पुण्य कर्म किया। सुचिन्ना कम्मा सुचिन्ना फला भवंती, दुचिन्ना कम्मा दुचिन्ना फला भवंती। उनकी यात्रा फल पे चल पड़ी कि जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। यहाँ तक वे आ गए। अब देखिए गहराई में कैसे जाते हैं। चिंतन क्या चीज होता है, यहाँ तक तो हम आ जाते हैं। बुरे कर्मों का बुरा फल मिलेगा, अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा। फल से कोई बचा नहीं सकेगा, जिसने जो किया है वो करेगा सो भरेगा। अब वो चिंतन करते हैं कि आज मुझे अच्छा फल मिला है तो मैं कर क्या रहा हूँ? फल का भोग कर रहा हूँ या फल का त्याग कर रहा हूँ या फल में मस्त हो रहा हूँ या फल में त्रस्त हो रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ मैं? और उन्हें समझ आया मैं तो इस फलों को क्या कर रहा हूँ?
भोग रहा हूँ। यानी पिछले जन्म में मैंने अच्छा कर्म किया होगा, इसका प्रमाण है कि सब कुछ आज अच्छा मिला, या अच्छा मिला मैं उसे भोग रहा हूँ। और याद रखिए, पुण्य के फल को भोगने का नाम क्या है? पाप है, पाप का बंध है। ये किसी को थॉट ही नहीं आता जल्दी से। हम सोचते अरे मैंने किया तो मैं ही तो भोगूंगा, मैं अपना ही तो भोग रहा हूँ, मैं किसी के छीन के तो नहीं भोग रहा, किसी से लूट के तो नहीं भोग रहा, मैं अपने कर्म से जो मुझे मिला वही तो मैं भोग रहा हूँ। मगर हम भूल जाते हैं पुण्य के फल का भोग इज इक्वल टू पाप बंध। अब मेरा पाप का बंध हो रहा है, पाप का बंध हो रहा है। जब मैं यहाँ से जाऊंगा पाप का फल मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। जब मुझे पाप का फल मिलेगा तब मैं क्या करूंगा? दुख में सुमिरन सब करे, फिर तो दुख आएगा, फिर धर्म क्रिया करेंगे, फिर औरों के पास जाएंगे, फिर सोचेंगे मेरी कर्म ऐसे हैं, मैं फिर अच्छा कर्म करूं, फिर मैं अच्छा कर्म करूंगा, अच्छा कर्म करूंगा, पुण्य का पलड़ा भारी होगा, फिर मुझे अच्छी गति मिलेगी, अच्छे साधन मिलेंगे, और फिर मैं क्या करूंगा? ये चिंतन रोज करना चाहिए। प्रत्येक इंसान ने विपाक अनुप्रेक्षा करनी ही चाहिए, उसके बिना जन्म मरण की थकान नहीं लगती, उसके बिना जन्म महादुख नहीं लगता, रोग तो महादुख लगता है, बुढ़ापा महादुख लगता है, मृत्यु महादुख लगता है, इससे कुछ नहीं होगा जब तक कौन महादुख ना लगे? जन्म। मगर जन्म तो हमें उत्सव लगता है। किसी बूढ़े व्यक्ति को देख के सोचेंगे अरे ऐसा बूढ़ा मुझे नहीं होना, किसी को बीमार देख के सोचेंगे ऐसा बीमार मुझे नहीं होना, किसी को तड़पती हुई मौत देखेंगे तो अरे मुझे तड़पते नहीं मरना। मगर कभी ये थॉट आता है कि मुझे दोबारा, यहाँ तो बोल लो जोर से, वाकई में नहीं लेना है। जन्म है तो सारे महादुख हैं, वरना कोई महादुख नहीं, जन्म ही महादुख है। मगर कभी थॉट ही नहीं आता, कभी विचार ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? हमने इतना अच्छे बम्पर लगा रखे हैं, जन्म मिले, किसी का जन्म हो तो जन्मोत्सव मनाओ, अरे वो फिर जितने जितने साल का होएगा फिर जन्मोत्सव मनाओ। कहाँ लगेगा जन्म महादुख? अरे कोई चला भी गया दुनिया से तो उसके भी जन्मोत्सव मनाते हैं। यानी किसमें रस है? जन्म में रस। कभी सोचा नहीं जन्म महादुख है, और वो जन्म मिलने के बाद कर क्या रहे हैं? पुण्य के फल का भोग, पाप के फल का भोग, सारा भोग यानी बंद, बंद यानी कर्म का स्टॉक, और कर्म का स्टॉक प्रतिपल कर्म का उदय। ये चक्र कितनी जोरों से चल रहा है। कौन चिंतन कर रहे हैं? समुद्रपाल चिंतन करते हैं, और इस चिंतन में उनका भी चिंतन का चक्र चल पड़ा कि इसका भेदन कैसे हो। ये पुण्य और पाप करते करते उनका फल भोगते भोगते कब एंड आएगा, कब किनारा आएगा? जब तक ये जिज्ञासा, जब तक ये भाव आपको अंदर से नहीं उठेगा। याद रखिए, अंतर्दृष्टि जागने वाली 3 काल में भी नहीं है। इसलिए चिंतन जरूरी है। चाहे वो विपाक का चिंतन चल रहा, फिर भी वो दृष्टा की तरफ ही लाके छोड़ेगा। और उन्होंने चिंतन किया, इसका मतलब ये हुआ कि सारे फल जो मुझे मिलते हैं, किसके फल? कर्म के फल। फल का नाम विपाक। ये सारे जो विपाक मिलते हैं, सुख का या दुख का फल मिलता है, पुण्य पाप का फल मिलता है मुझे, ये सारे फल कब तक टिकते हैं? दूसरा चिंतन, कब तक टिकते हैं? जितनी देर आप चाहते उतनी देर तो टिक ही जाते हैं। जैसा आप सोचते वैसा तो इंतजाम कर लेते तो टिक ही जाते हैं। जैसा आप चाहते वैसा नहीं टिकता, जैसा आप सोचते उतनी देर भी वो नहीं टिकता। यानी इसका मतलब वो दोनों ही दो, यानी चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, पुण्य का फल हो या पाप का फल हो, दोनों क्या हैं? अनित्य हैं। और जो अनित्य है उसे पकड़ करके क्या करोगे? ऊपर नहीं चढ़ सकते।
जो ग्रिल हिल रही हो उसे पकड़ के आप सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते। तो ये जो अनित्य फल मिल रहा है, दोनों ही अनित्य हैं। ये जो मुझे जीवन में अच्छा फल मिला और ये जो उस वध्य पुरुष को बुरा फल मिला, दोनों फल कैसे हैं? अनित्य हैं। और जो अनित्य है वो आसार है। तीसरा चिंतन, जो अनित्य होता है वो आसार होता है, मगर हम यहाँ पार्टीशन डालते हैं। कौन सा वाला? जो पाप का फल है वो तो कैसा है? आसार है। मगर पुण्य का फल कहाँ आसार लगता है? उसमें तो हम सार ढूंढते हैं, उसके लिए तो हम प्रयास करते हैं। समुद्रपाल का चिंतन इतना गहरा गया, इसका नाम विपाकानुप्रेक्षा है। ये कहाँ लाके छोड़ेगी देख लीजिए। विपाकानुप्रेक्षक ने यानी कर्म फल पे चिंतन किया। अच्छा बुरा कर्म फल है ये समझ आया, दोनों के फल अनित्य हैं ये समझ आया। जो अनित्य होता है वो आसार ही होता है। निर्णय होना चाहिए। जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक झूला झूलते रहेंगे। कौन सा झूला देखा आपने आज? नहीं, कर्म का नहीं, शुभ अशुभ कर्म बोलना पड़ेगा। सिर्फ कर्म बोलते तो बड़ी तसल्ली हो जाती है, मेरे कर्म तो है। शुभ और अशुभ क्रियाओं का, शुभ और अशुभ भावों का, शुभ और अशुभ फल का ये क्या है? झूला है। दोनों ही आसार, इतने आसार भाषित हुए समुद्रपाल को कि 100% की आसारता भाषित होते ही दृष्टि अंतर्मुखी हो गई। दृष्टि तो अंतर्मुखी नहीं होती। बाकी आप आंख बंद कर लेते हो, कान से किसी का नहीं सुनना, किसी को नहीं देखना, इससे अंतर्मुखता नहीं आती। ये दृष्टि अंतर्मुखी होती है जब जो अनित्य है वो सब आसार लगे, आसार भाषित हो। इतनी अंतर्मुखता गहरी हो गई, ऐसी अंतर्मुखता गहरी हो गई कि उन्होंने चिंतन किया कि ये शुभ और अशुभ भाव, ये शुभ और अशुभ क्रियाएं करते करते वीत्यो काल अनंत ते, कर्म शुभाशुभ भाव तेह शुभाशुभ छेदता, उपजे मोक्ष स्वभाव। श्रीमद जी का वचन है। कृपालु देव का ये वचन है, आत्मसिद्धि की गाथा है, जहाँ ये पुकारा गया कि ये शुभ और अशुभ भाव भी और ये शुभ और अशुभ क्रिया भी जब तक व्यर्थता का बोध सिद्ध नहीं करेगी तब तक अंतर्मुखता नहीं सदेगी। और चिंतन इतना गहरा हुआ कि ये शुभ और अशुभ भाव में से मुझे किसे अपनाना है? अशुभ में भटकना अब नहीं, शुभ में अटकना अब नहीं। जब अटकाव और भटकाव दोनों ही ऊपर हो जाएंगे, दोनों से तब हम स्वभाव में आ पाएंगे। चिंतन गहरा जब हुआ तब समझ आया। दूसरी विपाक अनुप्रेक्षा शुरू हो गई, संयोगी भाव वाली। पहली वाली समझ आ गई, ये संयोगी भाव वाली विपाक अनुप्रेक्षा कि ये जो शुभ अशुभ भाव उठ रहे हैं और उसके अनुसार जो शुभ अशुभ क्रियाएं हो रही हैं वो भी मैं नहीं, वो भी अनित्य हैं। जो अनित्य है वो आसार है, जो अनित्य है वो आसार है। आसार बोलते सार की तरफ क्या होगी? दृष्टि आएगी, अंतर्मुखता सद जाएगी। ये शुभ अशुभ भाव में से स्वभाव में आना है, क्योंकि शुभ भाव से भी मैं महान नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरा स्वरूप ही नहीं। जो आए और जाए वो मेरा स्वभाव ही नहीं। स्वभाव की तरफ आ गए, समुद्र पार चिंतन करते करते स्वभाव की तरफ आ गए। ये शुभ अशुभ भाव मेरा स्वभाव नहीं है, इसमें मैंने अनंत काल बिताया है। जब तक इस शुभाशुभ भाव का छेदन नहीं होगा, और इसका छेदन किससे होगा? स्वभाव से होगा, स्वभाव की तरफ आने से होगा, अंतर्मुखता सधने से होगा। और इतना गहरा चिंतन चला, इतना गहरा चिंतन चला कि जहाँ एक ही उन्हें सारपूर्ण लगा, एक ही उन्हें सुंदर लगा, एक ही उन्हें सर्वोत्कृष्ट लगा, और वो एक कौन था?
वो मैं, वो निज शुद्ध आत्मा में इतने लीन हो गए, इतने तल्लीन हो गए कि उनकी आत्मदृष्टि खुल गई, मोक्ष मार्ग मिल गया, सिद्धालय का द्वार उनके लिए खुल गया। और अब जब आंखें खुली हैं चिंतन से, तो अब माता पिता को, अब अपनी पत्नियों को कहा, मैं तो असंग होना चाहता हूँ। शब्द है इस अध्ययन में, असंग होना चाहता हूँ, संग मुक्त। मैं किसी संग में नहीं रहना चाहता। संघ, संघ नहीं बोल रही, संग, संग यानी साथ, संपर्क। क्योंकि जिसके संग में रह रहा हूँ उससे ही मैं असंग हूँ। पकड़ लिया आपने? किसके संग रह रहे हो? अपने माता पिता के संग, अपने परिवार के संग। किसके संग रह रहे हो? जिसके संग में रहता हूँ उन कर्मों से भी मैं असंग हूँ, कर्म फल से भी मैं असंग हूँ, कर्म भोग से भी मैं असंग हूँ, कर्म बंध से भी मैं असंग हूँ। और इस असंग स्वरूप में स्थिर होने के लिए उन्होंने मुनि व्रत अंगीकार किया और उत्कृष्ट साधना करते हुए सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए।